Assalamu alaikum class 7. This is lecture 48. In previous lectures, I assigned you the task to translate the past perfect continuous interrogative case into two parts. And today we are going to tally our work. So take out your FOG and hold your pencil in your hand. You can take screenshot to check your work carefully, and then you can listen to your lecture at first and then take screenshot. Number second sentence is तालिबे इल्म कब से नकल कर रहा था। अब इसमें टाइम मेंशन नहीं है। जब मैंने आपको ट्रांसलेशन असाइन की थी, होमवर्क असाइन किया था, तब भी बताया था कि ऐसा सेंटेंस जिसमें टाइम मेंशन ना हो, कब से का वर्ड आ जाए तो आप प्रेपोजिशन और टाइम को स्टार्ट में राइट कर देते हो। यानी सिंस और वर्ड में से आप जो सूटेबल होता है आप उसे स्टार्ट में ले आते हो। अब कब से नकल कर रहा है, यहाँ पर जब से उसने स्टार्ट किया था ये टाइम, कब से बात हो रही है, इसलिए सिंस की बात आएगी। सिंस व्हेन, कब, व्हेन। व्हेन डब्ल्यू फैमिली सबसे पहले राइट करेंगे। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, देन डब्ल्यू फैमिली, और फिर हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे बिकॉज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। सिंस व्हेन हैड द स्टूडेंट बीन कॉपिंग। चीटिंग से ज्यादा सुटेबल वर्ड कॉपिंग है, क्योंकि आप नकल कर रहे होते हो, किसी दूसरे को कॉपी कर रहे होते हो, किसी दूसरी चीज को। क्या तुम इस मकान में जुलाई से रह रहे थे? Had you been living in this house since July? अब प्रॉपर नेम आ गया है, स्पेसिफिक टाइम आ गया है, मंथ का नेम आ गया, आप सिंस यूज करेंगे। क्या खिलाड़ी 40 मिनट से खेल रहे थे? Had players been playing for 40 minutes? 40 मिनट की बात आ गई है, हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं मालूम है, इसलिए हम फॉर की प्रेपोजिशन यूज करेंगे। आदि 5 मिनट से क्यों तालियां बजा रहे थे? Why had, ये देखिए सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, ऐसा सेंटेंस जिसमें जो डबल इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू फैमिली का जिक्र हो रहा है, हम सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली को राइट करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। Why had men been clapping for 5 minutes? बी केयरफुल स्टूडेंट्स के हम जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमारा जस्ट फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट से पहले होता है और रिमेनिंग पार्ट किसके बाद होता है? सब्जेक्ट के बाद होता है। नंबर 6 देखिए, क्या नजमा 5 दिनों से खाना खा रही थी? Had नजमा been eating meal for 5 days? अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले दोनों में स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो हमने फॉर की प्रेपोजिशन यूज की है। क्या वो 2 मिनट से फूल सूंघ रहा था? Had he been smelling flower for 2 minutes? Here again we are going to use for preposition सिंस नहीं आएगी क्योंकि टाइम हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर टाइम नहीं आया हमारे पास। क्या कुत्ते 6 बजे से खरगोश का पीछा कर रहे थे? अब यहाँ पर 6 बजे की बात आ रही है, तो हम सिंस की प्रेपोजिशन को यूज करेंगे क्योंकि टाइम स्पेसिफिक है हमारे पास। Had dog been chasing rabbit since 6 o'clock? One more thing I want to tell you, एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कभी भी किसी चीज को ट्रांसलेट करें, आप फॉर्मेशन तो माइंड में रख लेते हैं, लेकिन आप उसको फिर ड्रिल के तौर पे करते हैं, आप उसे अंडरस्टैंड करते हुए नहीं करते हैं काम। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में या कोई भी ऐसा टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब के एक से ज्यादा पार्ट है, आपने उसकी हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव, उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसके जस्ट फर्स्ट को सब्जेक्ट से पहले राइट करना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और रिमेनिंग पार्ट उसका किसके बाद आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा। नंबर 2 इज, अगर आपके सेंटेंस में डब्ल्यू फैमिली का जिक्र आ रहा है तो सबसे पहले आप डब्ल्यू फैमिली को यूज करेंगे जैसे कि हमने ऊपर किया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं आप लोग मेजॉरिटी तौर पर, कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप डब्ल्यू फैमिली तो मेंशन कर देते हैं लेकिन फिर सब्जेक्ट को मेंशन कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट राइट कर देते हैं और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद। इससे क्या होता है, आपका सेंटेंस क्रॉस हो जाता है क्योंकि आपने अपने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव केस के रूल के अकॉर्डिंग नहीं राइट किया होता। नंबर 8 सेंटेंस हमने रीड कर लिया है। नंबर 9 है हमारे पास, क्या वो 2 घंटों से आवारागर्दी कर रहा था? Had he been wandering for 2 hours? क्या लड़की 1 बजे से रो रही थी? 1 बजे से
पर्टिकुलर टाइम है हमारे पास, हैड गर्ल बीन वीपिंग या क्राइंग सिंस 1 o'clock। क्या चांद शाम से चमक रहा था, हैड मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग। शाम हमारे पास पर्टिकुलर टाइम है, हम क्या करेंगे, सिंस की प्रपोजिशन यूज करेंगे। क्या ड्राइवर 3 दिनों से गाड़ी चला रहा था, हैड ड्राइवर बीन ड्राइविंग फॉर 3 days। अब यहाँ पर 3 दिन कौन से हैं, स्पेसिफिक टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमने फॉर की प्रपोजिशन को यूज किया है। वो कब से फल बेच रहा था, अगेन हमें बता रहे हैं कि उसका स्टार्टिंग टाइम से हमें बात कर रही है। सिंस व्हेन हैड ही बीन सेलिंग फ्रूट। फ्रूट की प्लूरल भी फ्रूट ही होती है, फ्रूट्स नहीं होती है। हम फ्रूट्स का वर्ड तब यूज करते हैं जब वैरायटी ऑफ फ्रूट की बात आ रही होती है। क्या शिकारी 2 घंटों से परिंदे पकड़ रहा था, हैड हंटर बीन कैचिंग बर्ड्स फॉर 2 hours। मैं बार बार आपको साथ साथ बता रही हूँ कि जहां पर हमारे पास पर्टिकुलर टाइम नहीं है, हम वहां पर फॉर की प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं। जहां हमारे पास स्पेसिफिक टाइम आ जाता है, हम वहां पर सिंस की प्रपोजिशन यूज करते हैं। दैट्स मीन आपने टैली करते हुए इसका ध्यान रखना है कि आपने कौन सी प्रपोजिशन यूज की है, क्योंकि प्रपोजिशन रॉन्ग यूज करने पर आपका सेंटेंस क्रॉस हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस इज कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें 1 हफ्ते से धोखा दे रहा था, हैड योर फ्रेंड बीन डिसीविंग यू। डिसीविंग की स्पेलिंग देखें, DECEIVING। ई पहले आया, आई बाद में आया है, लेकिन आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, अक्सर स्पेलिंग में आई राइट करते हैं पहले और ई बाद में करते हैं। तो स्पेलिंग देख लें, चेक कर लें। डिसीविंग भी आ सकता है, चीटिंग भी आ सकता है। हैड योर फ्रेंड बीन डिसीविंग यू फॉर अ वीक। 1 हफ्ते से, 1 हफ्ते के लिए आप वन का वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप आ का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने इन ट्रांसलेशन को टैली करने के बाद लर्निंग करनी है प्रॉपर तरीके से इन ट्रांसलेशन की, और किसी भी बड़े के पास बैठकर टेस्ट दे देना छोटा सा, ठीक है।